Good morning everyone, I am Hemant. Welcome to my channel Explore Chemistry. Today topic how we draw structure of any molecule. आपको कोई मॉलिक्यूल देख के माइंड में क्वेश्चन आता है कि इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करें, और ये जो आपका क्वेश्चन है वो हर एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है, चाहे आपका IIT JEE हो, चाहे आपका नीट हो, चाहे आपका एम्स का हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, कैसे कोई मॉलिक्यूल को देख के हम उसके बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हमें एक बार थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा वेस्पर थ्योरी के बारे में। वेस्पर थ्योरी जो है वो आपकी क्या होती है, उसमें आपने को पता है कि टेट्राहेड्रल, TBP, आपके ऑक्टाहेड्रल, ये सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो एक बार उसका एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं हम वेस्पर थ्योरी का। चलिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी जो थी आपकी ये है। ये जो थ्योरी थी वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी 1940 में। ठीक है, 1940 में किसने की थी? यहाँ पे चैडविक एंड पोवेल, दो नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बताया था। इन साइंटिस्टों ने क्या कहा था कि जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उनका रिपल्शन, उनके द्वारा जो रिपल्सन लगता है वो इक्वली लगता है। इनके द्वारा ये था कि लोन पेयर चाहे बॉन्ड लोन पेयर हो, चाहे बॉन्ड पेयर हो, चाहे आपका यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर हो, यहाँ पे उनका रिपल्सन जो हो आपका क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे इस स्टेटमेंट को रीडिफाइन किया था 1957 में, रिफाइंड किया आपका। किसने किया? यहाँ पे गिलेस्पी और नायलोम, दो साइंटिस्ट थे आपके, गिलेस्पी और नायलोम। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1957 में वेस्पर थ्योरी को जो इंट्रोड्यूस किया, रिफाइंड किया, इसको दोबारा बताया कि नहीं, ये जो आपका रिपल्सन जो लग रहा है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के कारण वो इक्वली नहीं लग रहा है। इन्होंने क्या कहा कि जो लोन पेयर का रिपल्सन है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और इसका जो रिपल्सन है वो बॉन्ड पेयर से आपका क्या है, सबसे रिपल्सन जो है वो कम किसका है? बॉन्ड पेयर का है। ऐसा क्यों होता है कि जो आपका लोन पेयर रिपल्सन होता है वो आपको पता है कि यहाँ पे लोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। कोई भी आपका एक्स मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये लोन पेयर हैं, इनको यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पास में है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो लोकलाइज्ड है। ये आपके दो एटम के बीच में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कोई भी अगर बॉन्ड बनता है, एक्स और वाई के बीच में बॉन्ड बनता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उन दो एटम के बीच में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है आपकी। तो डिस्ट्रीब्यूशन या शेयरिंग के कारण वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी इफेक्टिवली नहीं होती जितना आपका लोन पेयर में होता है। तो लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोकलाइज्ड होती है। ये कैसी होती है आपकी? लोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जिसके कारण यहाँ पे इनके बीच में इफेक्टिवली रिपल्सन होता है, तो इन्होंने ये कहा कि जब भी किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, अगर उसमें लोन पेयर आते हैं तो उस कंडीशन में हमें लोन पेयर को अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट साइड में क्या कर देंगे, उनको लगा देंगे। इन्होंने ये बताया था। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स की। एक बार फटाफट आपको राइट डाउन भी करना है, साथ साथ जल्दी करिए। चलिए अब बात करते हैं, जैसे आपका sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये आपका क्या है, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp, और यहाँ पे जो आपका बॉन्ड पेयर है वो कितना है, बॉन्ड पेयर आपके कितने हैं, 2 है, और लोन पेयर कितना है, 0 है। उस टाइम पे जो जियोमेट्री होगी और स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, उसका यहाँ पे A आपका सेंटर एटम है, B आपके सब्स्टिट्यूएंट है, तो उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होता है। ये सभी को पता है, एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ एक बार। इसी तरह से आपका sp2 है। sp2 में जो बॉन्ड पेयर होता है वो आपका कैसा होता है बेटा, बॉन्ड पेयर आपके 3 है, 2 और s के ऊपर कितना है, 1 है, और यहाँ पे लोन पेयर आपके कितने हैं, 0 है। उस टाइम पे जो स्ट्रक्चर आपके बनेंगे वो कैसे बनेंगे, B और B। मतलब आपका एक तरीके से स्ट्रक्चर कैसा है, ट्रायंगुलर है, और ट्रायंगुलर के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री होता है। हाँ या ना? मतलब आपको किताबों में जो डायग्राम होता है वो कैसा शो करेंगे आपको, या आपको इस तरह से शो करेंगे।
ये इस तरह से आपको बुक में ये डायग्राम आपको मिलता है, ठीक है। हर एक के बीच में एंगल कितना होगा, 120 एंगल होगा। और हमें पता है कि ट्रायंगल में दो साइड के बीच में आपका कितना एंगल होता है, 120 होता है। अब यहाँ पे sp2 में हम ये कह दें कि बॉन्ड पेयर आपके 2 हो जाए और लोन पेयर कितने हो जाए, 1 हो जाए। इन दोनों का टोटल सम के इसके बराबर होगा, इसके बराबर ही होगा। इसके ऊपर पावर देखिए, s के ऊपर 1 है और p के ऊपर कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे भी 3 है, तो टोटल इनका भी कितना होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। जैसे ऊपर आपका 3 + 0 है, इसमें भी आपका कितना है, 3 है। इसमें देखिए s आपका 1 है, p कितना है, 1, तो इसमें भी सम कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर आपका कहीं पे भी लगा सकते हो। यहाँ पे आपका लोन पेयर हमने क्या किया, ऊपर लगा दिया 120 डिग्री, कहीं पे आप इसको लगा सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, जब भी किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखना है, आपको लोन पेयर को क्या कर देना है, ढक देना है। जैसे आपने उस लोन पेयर को क्या कर दिया, ऑक्यूपाई कर दिया, तो आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वही उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर नेम होता है। जैसे यहाँ पे हम बात करें, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, वी शेप है, तो इसका नाम वी शेप ही होता है और इसी को बोलते हैं बेंड शेप। हाँ या ना। किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको देखना हो तो हम क्या करेंगे, उसमें लोन पेयर को क्या कर देंगे, ऑक्यूपाई कर देंगे, एक बार हम उसको ढक देंगे। तो जैसा आपको दिखता है वही उसकी क्या होती है, शेप होती है, ठीक है। अभी आपको इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट एक बार राइट डाउन कर दीजिए इसको। चलिए अब अगर हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 है, बॉन्ड पेयर अगर मैं 4 मान लूँ और लोन पेयर आपकी 0 मान लूँ, तो आपको जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रल आपका बनेगा। तो टेट्राहेड्रल जो होता है वो कैसा होता है आपका, यहाँ पे टेट्राहेड्रल आपका, ये आपका सेंटर एटम है और ये आपका टेट्राहेड्रल। आप इस तरह से बना दोगे, टेट्राहेड्रल आपका चल जाएगा। इसके बीच में जो आपका लोन पेयर बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री और 28 मिनट होता है। ये आपका इसमें बॉन्ड एंगल होता है। यहाँ पे बुक में अगर इसको देखें तो बुक में आपका ये डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। इसको ये क्या कर दिया उन्होंने, जोड़ दिया। ये आपका टेट्राहेड्रल इसका नाम है। क्या नाम है, टेट्राहेड्रल। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं TD। जबकि आपका अगर sp2 था तब आपका बॉन्ड पेयर अगर यहाँ पे कितने थे, sp2 में 3 थे, तो क्या था उसका नाम, ट्राइगोनल प्लेनर था। क्या था, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड पेयर अगर आपके यहाँ पे कितनी हो जाए, 3 हो जाए और लोन पेयर आपका क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो आप क्या करोगे, उसमें लोन पेयर लगा दोगे। यहाँ पे कहीं पे भी लगा दो, आपका बॉन्ड एंगल सेम है, बॉन्ड एंगल सेम है। तो यहाँ पे आपको कैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, मैंने कहा जब भी स्ट्रक्चर देखनी हो तो लोन पेयर को क्या कर दोगे, ढक दोगे। और आप अगर यहाँ पे आगे खड़े हो तो आपको क्या दिखेगा, एक पिरामिड ही दिखेगा। देखिए आप आगे खड़े हो जाओ तो आपको क्या दिखेगा, एक जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो पिरामिड जैसी दिख रही है। जैसे कि आप मूवी में देखते हो तो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, तो इसी का नाम क्या होता है, पिरामिडल होता है, ठीक है। अगर बात करूं मैं, यहाँ पे बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर कितने हैं, 2 है, ठीक है। अब गिलेस्पी और नायलोम ने ये बताया था कि आपके लोन पेयर जो होंगे अगर 2, तो उनको क्या कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे रिपल्सन होगा कम और स्टेबिलिटी होगी ज़्यादा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका ये स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको क्या करना है, टेट्राहेड्रल ही बनाना होता है, जो भी आपकी जियोमेट्री है। अब लोन पेयर 2 है तो उसको हम क्या कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे। और मैंने जैसे आपको बताया है, जब भी आपको स्ट्रक्चर देखना है तो लोन पेयर को क्या कर देंगे, हम ऑक्यूपाई कर देंगे। तो स्ट्रक्चर आपकी कैसी है, शेप कैसी दिखी, वी शेप, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंड शेप। बात क्लियर सभी को। ये किसकी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की है। फटाफट एक बार इसको राइट डाउन करिए जल्दी से। चलिए बात करते हैं हम अब हाइब्रिडाइजेशन sp3d की। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 और 1 4 और 1 5, और लोन पेयर कितने हैं, 0, ठीक है। अब यहाँ पे जियोमेट्री और स्ट्रक्चर जो हो आपका क्या होगा, यहाँ पे TBP बनाना है। ये आपका A है और यहाँ पे ये जो आपका बॉन्ड एंगल है इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। और ये जो 3 बॉन्ड है आपके, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड। जो एक्सियल बॉन्ड है वो आपको दिख भी रहे हैं, ये आपके लॉन्ग होते हैं। और जो कोई चीज़ लॉन्ग होती है तो आपके सपोज कीजिए कोई स्टिक है आपके पास, इमेजिन कर लीजिए वो स्टिक आपके पास है, तो उसको जैसे बड़ी होगी तो उसको क्या होगी, वीक हो जाएगी। तो जो बॉन्ड आपका लॉन्ग है वो आपका क्या होगा, वीक होगा।
इक्वेटोरियल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, स्मॉल है, एस से स्मॉल और एस से स्ट्रोंगर, याद रखना आपको। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड आपके स्मॉल और स्ट्रोंगर है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो कि आपके लोन पेयर हो जाएं, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर आपके सपोज कीजिए 4 है, लोन पेयर आपका 1 है। आपको सबसे पहले क्या बनाना है, इसी स्ट्रक्चर को बनाना है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया तो आपका क्या होगा, यहाँ पे ये आपका ए, जब भी एक लोन पेयर हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपके लोन पेयर आएंगे। चाहे आपका पाई बॉन्ड हो, यहाँ पे आपका लोन पेयर हो, चाहे आपका पाई बॉन्ड हो, तो एक अगर होगा तो वो इस पोजीशन पे ऑक्यूपाई करेगा। अगर आपके सपोज कीजिए 2 लोन पेयर हैं या आपके 2 पाई बॉन्ड है तो आपके यहाँ पे ऑक्यूपाई होंगे। आ रही बात समझे सभी को? या तो आपके 2 लोन पेयर हों, 2 लोन पेयर हो तो कुछ ऐसा हो जाएगा आपका। अगर 3 हो तो तीनों की तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड जो हो वो आपके क्या हो जाएंगे, ऑक्यूपाई हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे अपन, अगर अपने पास 1 है तो 1 है तो अपने क्या कर दिया, इसको ये कर दिया, हाँ है ना। अब देखिए बेटा, अगर इसकी अपने को स्ट्रक्चर देखनी तो मैंने आपको क्या बताया, आप उसके लोन पेयर को क्या कर दो, ढक दो। अब जैसे ही ढके तो इस स्ट्रक्चर को मैं कुछ ऐसा दिखा रहा हूँ आपके सामने, और ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है आपको। इस स्ट्रक्चर को इन्वर्टेड के भी बोलते हैं, के है आपका, के ऐसा बनता आपका, और इस स्ट्रक्चर में कैसा बन रहा है आपका। तो इस स्ट्रक्चर का नाम जो होता है वो इन्वर्टेड के भी होता है। कई किताबों में आप इसको इन्वर्टेड के भी देखोगे। और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सीसा। जैसे आप गार्डन में जाते हो कहीं पे तो बच्चे नहीं बैठे होते यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक बच्चा यहाँ पे बैठा है और एक बच्चा यहाँ पे बैठा है। जिसमें वेट ज़्यादा है वो नीचे और जिसमें कम हो वो ऊपर होता है, नहीं होता, सीसा बोलते हैं। इस झूले को बोलते हैं बेटा सीसा। इसी स्ट्रक्चर का नाम होता है आपका सो हॉर्स भी होता है आपका कई किताबों में आप, ठीक है। तो ये आपके नाम है, ज़्यादातर नाम आपको सीसा के नाम से ही इसको जाना जाएगा। बात करते हैं अब आगे। अगर आपके पास सपोज कीजिए बॉन्ड पेयर अगर आपके पास 3 हो और लोन पेयर आपके पास 2 हो तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक बार फटाफट एक बार राइट डाउन करिए बेटा इसको जल्दी से करके। चलिए बॉन्ड पेयर अगर अपने पास 3 है और यहाँ पे कितने हैं, 2। सबसे पहले अपने को क्या बनाना है, टीबीपी बनाना है। बना दिया अभी, टीबीपी बन गया आपका। टीबीपी बना, 2 लोन पे लगाने सर आपने यहाँ पे कहा था, लगा दिया, ठीक है। बस इसको ढक दो, इन लोन पेयर को ढक दो। कैसा है, टी शेप है, टी शेप ही तो है। तो यहाँ पे इसकी शेप कैसी होगी, टी शेप होगी, हाँ या ना। मैं थोड़ा सा आपका फास्ट इसलिए चल रहा है कि आपको, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको वेस्पर थ्योरी आती है। मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ इस स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाते हैं। चलिए बॉन्ड पेयर आप अगर आपके पास 2 हैं और लोन पेयर आपके पास अगर 3 है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा। सबसे पहले आप क्या बना दो, जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है आपका वो बना दोगे, जिसमें बॉन्ड पेयर सारे के सारे लोन पेयर 0 होता है। वो स्ट्रक्चर आपको सबसे पहले बनाना है, चाहे आप ट्राइगोनल प्लेनर का बनाओ, चाहे आप ऑक्टाहेड्रल का बनाओ, चाहे आप टेट्राहेड्रल का बनाओ। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 लोन पेयर हैं, ढक दो, क्या हो गया, लो कर दिया। कैसी शेप है, लीनियर शेप, बस कोई दिक्कत नहीं। ये आपके किसके होगी, टीबीपी के होगे। मतलब आपका जब बॉन्ड पेयर क्या थे, बॉन्ड पेयर क्या थे बेटा आपके, बॉन्ड पेयर आपके 5 थे और लोन पेयर कितने थे, 0 थे। उसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। उसका नाम क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और यहाँ पे उसका नाम क्या है आपका, शॉर्ट फॉर्म में टीबीपी बोलते हैं, टी, बी और पी, ठीक है। अगर आपके बॉन्ड पेयर सपोज कीजिए 4 है और लोन पेयर कितने हैं, 0, तो उसको क्या बोलते थे, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल को शॉर्ट फॉर्म में टीडी बोलते हैं। अगर बॉन्ड पेयर आपके पास 3 है, लोन पेयर कितने हैं, 0 है, तो कैसा था आपका सेम, ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी, टीपी भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ऐसी बात नहीं है। ये आपका किसका है, sp3d का है। sp3d2 का कैसे होगा, एक बार फटाफट इसको राइट डाउन करिए एक बार। चलिए अगर हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3d2 है, कितनी है, 3 2 5 और 1 6 है। बॉन्ड पेयर 6 है, लोन पेयर 0 है। ऑक्टाहेड्रल आपको जियोमेट्री होगी, जियोमेट्री मतलब आपका सेंटर एटम है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल हो गया। सारे के सारे बॉन्ड आपके सेम है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल है। इसको किताबों में आप ऐसे देखते हो, थोड़ा सा इसको डरावा बना देते हैं इसको, ये आपका ऑक्टाहेड्रल, जो कि आपका बुक में ऐसा होता है, ठीक है।
बिल्कुल आपका ये चलेगा। एग्ज़ाम में अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको दे रखा है स्ट्रक्चर तो आप ये बना दोगे, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको बोलते हैं बेटा ओक्टाहेड्रल, OH से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बात करूँ अगर यहाँ पे बॉन्ड पेयर अगर आपके पास कितने हो जाए, बॉन्ड पेयर कितने हो जाए, 5 हो जाए, लोन पेयर कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। लोन पेयर कहीं पे भी लगा दो, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल, हाँ या ना। बॉन्ड पेयर अगर 4 हैं, लोन पेयर 2 हैं, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, अपोजिट में लगा देंगे, क्योंकि आपका जो ग्लासपियोनाइलम है वो आपने क्या बताया था कि लोन पेयर अगर हो तो अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो ताकि रिपल्सन कम हो उसके और स्टेबिलिटी क्या उसके ज़्यादा हो उसके। ये आपका स्ट्रक्चर क्या है, स्क्वायर प्लेनर, हाँ या ना। अगर आपके सपोज कीजिए यहाँ पे 3 हो और ये आपके पास 3 है, स्ट्रक्चर इस साइड बना रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अपोजिट में लगा दिए और एक आपने यहाँ पे लगा दिया। ये जो शेप होती है ये कुछ ऐसा दिखा आपको, देखिए इसको टी शेप ही बोलते हैं। लोन पेयर को ढक दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास सपोज कीजिए बचा कितना आपका, यहाँ पे बॉन्ड पेयर अगर आपके पास कितने हैं, 2 हैं, और लोन पेयर कितने हैं, 4 हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा। लोन पेयर को अपोजिट डायरेक्शन में अपने को लगाना है। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल बना दो, कोई भी अगर स्ट्रक्चर बनाना है कोई भी बनाओ, सबसे पहले उसका स्टैंडर्ड जो जियोमेट्री है जिसमें बॉन्ड पेयर होते हैं और लोन पेयर 0 होता है उसका सबसे पहले बना दो। ये आपका ऑक्टाहेड्रल। अब आपके पास क्या है, लोन पेयर 4 है, ठीक है भाई। लोन पेयर 4 हैं तो अपोजिट में लगा दो, लगा दिए। कैसा है, सारे लोन पेयर को ढक दोगे तो आपको कैसी दिख रही है, लीनियर दिख रही है, एक लाइन दिख रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर। आ रही बात समझ में। सभी के एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। एग्जाम्पल कभी आपके माइंड में आ रहा है सर इनके एग्जाम्पल, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर कैसे आपके होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आपके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अपने को काम में आएंगे। अब बात करते हैं हम कैसे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, एक बार फटाफट इसको राइट डाउन करिए। चलिए बेटा, ये आपके कुछ ऑक्टाहेड्रल, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी आपकी, sp3d2। बच्चों को इनके स्ट्रक्चर्स में याद नहीं रहते, देखिए याद हो जाएंगे अभी। ये आपका क्या है, बुक है। बुक आपकी क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है, ठीक है। अब आपका एक एटम आपका ऊपर है, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, और एक एटम आपका क्या है, नीचे है। ये आपका बन गया ऑक्टाहेड्रल, फर्स्ट वाली कंडीशन आपकी। लोन पेयर अगर ऊपर या नीचे आ जाएगा तो एक लोन पेयर अगर हटा दूं मैं तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये स्क्वायर प्लेनर है, और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि ये आपकी जो बुक है वो आपकी बुक यहाँ से भी अटैच है, यहाँ से भी अटैच है, और यहाँ से भी अटैच है, मतलब हर कॉर्नर से ये सेंटर एटम क्या आपका अटैच है। तो आप अगर आगे खड़े हो जाओगे तो आपको कैसे दिखेगा, स्क्वायर प्लेनर है, और ऊपर क्या है इसका, पिरामिडल। तो इसी का नाम क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल। अब ये भी आपका क्या है, लोन पेयर बन चुका है, तो यहाँ पे आपका ये क्या बन गया, स्क्वायर प्लेनर। तो ये आपका क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। अब यहाँ पे आपके पास सपोज कीजिए कितने लगा दिया अपन ने, यहाँ पे लोन पेयर 3 लगा दिए, तो आपकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी, आपकी टी शेप बनेगी, और लीनियर में आपको दिख ही रहा है, लीनियर है, ठीक है। इन बच्चों इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, स्क्वायर पिरामिडल में और स्क्वायर आपका प्लेनर में, ठीक है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे नेक्स्ट, एक बार उतार लीजिए एक बार फटाफट इसको। चलिए, बॉन्ड एंगल के भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, देखिए एक बार बॉन्ड एंगल। sp2 कैसा था आपका, ट्राइगोनल। एक बार इनके नाम लिख देता हूँ मैं इनके साथ, ट्राइगोनल प्लेनर। ये आपका टेट्राहेड्रल, ये TBP, और ये आपका क्या है, ऑक्टाहेड्रल। ये आपका sp3d3 भी आता है, इसको बोलते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कई किताबों में इसको पेंटागोनल के नाम से भी जानते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल के नाम से भी है। चलिए एक बार बॉन्ड एंगल के बारे में देखते हैं एक बार। यहाँ पे बात करते हैं sp2 की, ट्राइगोनल प्लेनर में। ट्राइगोनल प्लेनर आपका कुछ ऐसा है, ट्रायंगल है, तो इसमें जो ये एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल है, ये एंगल है, और ये एंगल है, वो 120 का होता है, 120 डिग्री का होता है। बात करूँ अगर sp3 की, तो sp3 आपका कुछ इस तरह से है, ठीक है।
sp3 में आपको ये जो बॉन्ड एंगल दिख रहा है, ये रेड वाली बॉल है और ये आपकी येलो की है, तो इसमें जो एंगल वो 109.28 मिनट का है, ठीक है। इसी तरह से आपका जो ब्लू और येलो है उसमें भी एंगल कितना है, 109 डिग्री पॉइंट 28 मिनट का है। इसी तरह से येलो में भी आपका 109 डिग्री पॉइंट 28 मिनट का है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे टीबीपी में। तो टीबीपी में आपके पास जो है वो आपका यहाँ पे जो एंगल होता है वो 3 तो एंगल इसमें 120 के होते हैं और 2 एंगल आपके जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, कुछ इस तरह से आपका ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ये आपका 90 डिग्री का है, तो इसको यहाँ पे अगर देखें तो ये जोड़ के 180 का बनेगा। ये आपका 120 का है और ये भी आपका 120 का है और यहाँ पे ये भी जो एंगल है ये भी आपका 120 डिग्री का है। sp3d2 में आपके सारे 90 डिग्री के होते हैं, इसमें आपके 120 के हैं, किसमें, ट्राइगोनल प्लेनर में। टेट्राहेड्रल में 109.28 मिनट के हैं। इसमें 2 टाइप के बॉन्ड एंगल है, 120 और 90 के। क्वेश्चन पूछता है आपको कि टीबीपी में जो 120 डिग्री एंगल हो कितने होते हैं, 3 होते हैं, और 90 कितने होते हैं, 2 के होते हैं। ऑक्टाहेड्रल में आपको पता चली गया 90 डिग्री है आपके, और यहाँ पे डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। ये ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर है। आप कहीं पे भी बीच में आप एक और बॉन्ड एंगल है जो भी आपका वो कहीं पे भी लग जाएगा, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसमें जो एंगल बनेगा यहाँ पे ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है और ये एंगल जो है वो आपका 72 डिग्री का। मतलब इसमें 2 टाइप के एंगल हैं आपके, एक तो 90 डिग्री है और एक आपका कैसा है, आपका 72 डिग्री है। आई होप आपको ये बॉन्ड एंगल की बातें सारी चीज़ क्लियर हुई होंगी। तो बात करते हैं अब अपने रूल के बारे में, कैसे हम उन स्ट्रक्चर को निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपने रिवीजन कर लिया अब वेस्पर थ्योरी का। अब बात करते हैं इसके रूल की, जो आपको कैसे किसी भी मॉलिक्यूल को देख के आप उसको बता सकें कि उसमें बॉन्ड पेयर कैसे हैं, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, लोन पेयर कितने, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। 6 रूल आपके यहाँ पे 6 रूल हैं। तो देखिए फटाफट उनको करते हैं एक बार। रूल नंबर 1, लैंग्वेज में आपको नहीं लिखवा रहा, मैं आपको सिंपल और सटीक तरीके से बताऊँगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि सेंटर एटम वही होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो सेंटर एटम होगा। रूल को मैं थोड़ा सा धीरे से बताऊंगा। एक्सेप्शन इसमें है आपका, एक्सेप्शन आपका हाइड्रोजन और फ्लोरीन। हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है वो आपके कभी भी सेंटर एटम की तरह काम में नहीं आएंगे। चलिए रूल नंबर 1 है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे H2O है, हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। होना क्या चाहिए था, हाइड्रोजन रूल के अनुसार लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंटर एटम है, पर एक्सेप्शन हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंटर एटम में नहीं होते, तो सेंटर एटम आपका H2 में कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। इसी तरह से H2SO4, हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं। अब बात करते हैं सल्फ़र और ऑक्सीजन में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो यहाँ पे सेंटर एटम अब कौन होगा, आपका सल्फ़र हो जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको हम क्या करते हैं, सेंटर एटम लेते हैं। ये आपका पहला रूल है। बात आ गई सबको। चलिए मैं 1-2 क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि H3PO4 है, अब इसमें हाइड्रोजन तो होगा नहीं, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है। वेरी गुड। तो यहाँ पे फॉस्फोरस क्या हो जाएगा, आपका सेंटर एटम हो जाएगा। बिल्कुल, ये आपका रूल 1 है, बिल्कुल क्लियर हो गया। जैसे मैं कहूँ कि XeO4 है आपके पास, तो XeO4 में सेंटर आपके पास किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जीनोन कौन सा होता है, 18 ग्रुप का। 18 ग्रुप आपके मोर स्टेबल होते हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जीनोन से ज़्यादा है, तो सेंटर एटम कौन हो जाएगा, आपका जीनोन हो जाएगा। इसी तरह से XeO2F2 हो, तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे कौन होगा, Xe की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फिर किसकी ज़्यादा है, आपकी यहाँ पे ऑक्सीजन की, और उससे भी ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, 4.0, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी की होती है। तो यहाँ पे भी सेंटर एटम आपका कौन हो जाएगा, जीनोन हो जाएगा। आई थिंक आपको पहला रूल क्लियर हो गया। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2,
रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है, सबसे पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, बस यही आपका सेकंड रूल। ग्रुप जो फर्स्ट आपका जो है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके एक होता है। ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट जो है आपके हेलिना करबसेफरा, हेलिना करबसेफरा, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है। इसी तरह से आपके ग्रुप ध्यान में रखना, इन्हीं ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ग्रुप सेकंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 2 हैं, हाँ या ना। बात करूँ अगर ग्रुप 13 के, मोस्टली आपके जो पी ब्लॉक के आते हैं, तो यहाँ पे ग्रुप 13 में आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 13 है। कौन सा आपका, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, यही तो है आपका। इसमें कौन सा था आपका, बेटा, मांगे, कार, सुंदरी, बाप, राजे, यही तो आपका। अब बात करें यहाँ पे ग्रुप 14 की। ग्रुप 14 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। इसमें 13 में कितने थे, 3। ग्रुप सेकंड में कितने थे, 2। ग्रुप फर्स्ट में कितने हैं, 1। और ग्रुप 15 में कितने हो जाएंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ग्रुप 15 में कितने हो जाएंगे, 5। ग्रुप 16 में कितने हो जाएंगे, 6। ग्रुप 17 में कितने हो जाएंगे आपके, ग्रुप 17 में कितने हो जाएंगे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें याद रख सकते हो आराम से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से चलते जा रहे हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके फर्स्ट ग्रुप में 1 है, यहाँ पे 2 है, ग्रुप 13 में 3 है, ग्रुप 14 में 4 है, 15 में 5 है, 16 में 6 है, 17 में 7 है, और ग्रुप 18 में हमें पता मोर स्टेबल होते हैं। जनरली इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 होता है, पर जीनोन के कंपाउंड शो होते हैं, जो कि आपके CBSE में भी क्वेश्चन पूछता है। तो जीनोन का केस जो है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे। जीनोन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके कितने होंगे, 8 होंगे। जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके कितने होते हैं, 0 होते हैं उसमें, क्योंकि मोस्ट स्टेबल है। ये 2 रूल हैं आपको, ये बात मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगी। पहला रूल आपका ये बताता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो सेंटर एटम में काम आएगा। सेंटर एटम मतलब जो बीच वाला होता है। रूल नंबर सेकंड कहता है कि आपको पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। अगर आपको कह दिया कि ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का है, 16 ग्रुप का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। इसी तरह से अगर यहाँ पे बात करें जैसे सल्फर है, सल्फर कौन से ग्रुप का है, 16 का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। इसी तरह से फॉस्फोरस आपका सेंटर एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कौन से ग्रुप का है, 15 ग्रुप का। नेपाल पाकिस्तान आज सब बंद, या नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 15 ग्रुप के आपके 5। ऐसे आपको देखने हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही। अगर मैं कह दूँ सपोज कीजिए कि TE है, TE के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आप बता सकते हो, बता दीजिए मेरे को। तो यहाँ पे आप मेरे को बता दीजिए, ओ सर सॉरी तुम, TE उसमें आता है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा आपका, ओल्ड स्टाइल से टीपो 16 ग्रुप का, हाँ या ना। TE उसी में आता है, टेल्यूरियम। तो कितने हो गए उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 हो गए, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए फटाफट राइट डाउन करिए। रूल नंबर हम बात करते हैं 3rd और 4th की, ठीक है। रूल नंबर 3rd है। रूल नंबर 3rd क्या कहता है, अब आपके पास जो मॉलिक्यूल होंगे वो उसके ऊपर चार्ज भी होगा, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। बस जितना ज़्यादा चार्ज है, सपोज कीजिए पॉजिटिव चार्ज है, उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं आपको, लॉस करने हैं। किससे करने हैं लॉस, फ्रॉम सेंटर एटम। सेंटर एटम में आप अगर सपोज कीजिए नाइट्रोजन है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। अगर उसके ऊपर 1 चार्ज है पॉजिटिव, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने का लॉस कर दोगे, 1 कर दोगे, तो बचेंगे कितने आपके, 4 बचेंगे। इसी तरह से अगर चार्ज हो कैसा, नेगेटिव चार्ज हो, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर दोगे, गेन कर दोगे, किस में कर दोगे, सेंटर एटम में कर दोगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अमोनियम है, अमोनियम में सेंटर एटम कौन होगा भाई, नाइट्रोजन होगा, हाँ या ना। हाइड्रोजन तो एक्सेप्शन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। जितने आपके पेयर बन सके उतने पेयर बना दो। जैसे 4 हो तो 4 बना दो, 6 हो तो 6 पेयर बन जाए, आपके पेयर बन जाएंगे, 3 पेयर बन जाएंगे। यहाँ पे आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। अब यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये आपका वैलेंस है, पर है यहाँ पे क्या, N+ में। तो यहाँ पे आपके पास कितने हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 हो जाएंगे, क्योंकि यही तो रूल आपका कि जितना चार्ज है आपके पास पॉजिटिव, उतने ही इलेक्ट्रॉन आप क्या कर दोगे, लॉस कर दोगे सेंटर एटम से। एक और एग्जांपल देखिए, ऐसी बात नहीं, जैसे अमोनियम है, सेंटर एटम ऑक्सीजन होगा। वैसे कितने होते हैं ऑक्सीजन, 16 ग्रुप का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1।
जितना ज़्यादा जितना चार्ज हो पॉजिटिव उतने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दोगे। अगर 2+ होता तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते, 3+ होता तो 3 कर देते। इसी से तरह से आपके नेगेटिव का होता, 2 नेगेटिव होता तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर देते उसमें। जैसे यहाँ पे 6 है तो पॉजिटिव चार्ज कितना है आपका, यहाँ पे 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया। अब नेगेटिव का एग्जांपल देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। NO3 नेगेटिव, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रेट। नाइट्रेट में सेंटर एटम कौन है, नाइट्रोजन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या है, कम है। चलिए नाइट्रोजन आपका सेंटर एटम, यहाँ पे आपके पास कितने हैं, 5 होते हैं। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कितना, 1 है, तो N नेगेटिव के पास कितने हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 हो जाएंगे। ये है आपका रूल नंबर 3। आगे बात क्लियर, बस मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। चलिए बिल्कुल सिंपल रूल है, आपको कोई ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं तो आप उसमें फॉर्मूले से निकालोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस में 2/3 करके, वो फॉर्मूले से बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है बेटा, ठीक है ना। उसमें याद भी नहीं रहता, जो नेगेटिव वाले आपको जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको घटाना होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसको बढ़ाना है, इस तरह से वो मतलब याद नहीं रहता आपको। रूल नंबर 4 देखिए क्या कहता है। रूल नंबर 4 क्या कहता है, सिंपल से कहता है कि हाइड्रोजन और आपके एक्स क्या आपका हेलोजन, ये आपके कैसे होते हैं, मोनोवैलेंट होते हैं। आगे बात क्लियर, ये आपके मोनोवैलेंट होते हैं। मोनोवैलेंट क्या होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। मोनो मतलब सिंगल, वैलेंट मतलब जो सिंगल बॉन्ड बनाए। हो जाएगा सर याद। ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है, बस आपको ये याद रखना, डाइवैलेंट मतलब तो 2 बॉन्ड बनाए। और नाइट्रोजन आपके कितने बॉन्ड बनाता है, ट्राईवैलेंट, कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। ट्राई मतलब 3, वैलेंट मतलब आपके 3 बॉन्ड बनाएगा। बस आपको रूल नंबर 4 में ये ध्यान रखना है। ये आपके 2 रूल हो गए, 4 रूल हो गए आपके, 2 रूल और है छोटे छोटे। फटाफट इसको एक बार राइट डाउन करिए बेटा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे रूल नंबर आपका 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन के दौरान हम किसको काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, काउंट होगा आपका किस में, हाइब्रिडाइजेशन के दौरान। और बिल्कुल यही होता है, हाइब्रिडाइजेशन जब भी करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड काउंट होता है, और लोन पेयर भी क्या होते हैं आपके, काउंट होते हैं। लोन पेयर भी काउंट होते हैं, पर अगर ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है तो ओड इलेक्ट्रॉन आपका काउंट नहीं होगा, और ना ही पाई बॉन्ड काउंट होगा। कैन नॉट काउंट, ये दोनों ही चीज़ आपकी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगी। ये रूल नंबर आपका 5 है, ठीक है। चलिए रूल नंबर 6 क्या है, रूल नंबर 6 आपका जो है वो क्या है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये किस में काम नहीं आ रहे थे भाई, सेंटर एटम तो थे ही नहीं, पर ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकते हैं। दे यूज्ड इन टू कंप्लीट ऑक्टेट। ये छोटे से रूल हैं आपके, ये आपको वैसे भी पता होता है नॉलेज। ये रूल नंबर 6 है। देखिए कैसे आपको काम करना है। जैसे H2SO4 है, ठीक है भाई, सेंटर एटम कौन होगा, सल्फर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बॉन्ड कितने बनेंगे अपने पास, देखिए ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं, 4। एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, डाइवैलेंट है, 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 4 कितने बनाएगा, 8, और 2 ये बनेंगे, तो 8 और 4 10। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड अपने पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करो आप, पहले अनपेड कर दो, कर दिए। ऑक्सीजन को लगा दो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे केस हो तो आपको पहले ऑक्सीजन लगाना, हाइड्रोजन आप बाद में लगाओगे। अब यहाँ पे आपका ये पाई बॉन्ड बना दिया, क्योंकि आपका डाइवैलेंट है तो ऑब्वियसली बात, तो दूसरा बॉन्ड कैसा बनेगा आपका, पाई बॉन्ड बनेगा। मोनोवैलेंट है तो सपोज कीजिए आपका मोनोवैलेंट है तो सिग्मा बॉन्ड ही तो बनेगा। डाइवैलेंट मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा, और 2 बॉन्ड बनाएगा तो एक तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक पाई बॉन्ड बनेगा, ये डाइवैलेंट है। ट्राइवैलेंट अगर होगा तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक आपका पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ऐसे तो कुछ होगा आपका, 3 बॉन्ड यही तो बनेगा अगर जनरली अगर बात करते हैं अपन। तो यहाँ पे ये कैसे बॉन्ड है, सिग्मा, हाँ या ना। और ये इस ऑक्सीजन के साथ लगाया पाई काउंट करने नहीं है। अब ये ऑक्सीजन भी आपके क्या रह रहे हैं, अलग अलग है, मतलब इनकी अभी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, पर ये 2 हाइड्रोजन बचे हैं, तो ये क्या कर देंगे अपन, हाइड्रोजन लगा देंगे।
और हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल ये सिग्मा बॉन्ड है, OH वाला भी सिग्मा बॉन्ड है, पर हमें जो हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होती है वो सेंटर एटम की निकालनी होती है। सेंटर एटम से कौन डायरेक्टली अटैच है? ऑक्सीजन अटैच है। ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं? सल्फर के हैं, बिल्कुल। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं अपन? S भरते हैं, फिर P भरते हैं, फिर D भरते हैं, और S में ऑर्बिट 1 होती है, P में 3 होती है, और 5 में D में कितनी होती है? 5 होती हैं। बस यहाँ पे कर दो S। अब कौन सा है? P, ये भी P और ये भी P, बस हो गया, बात ख़त्म। D तो काउंट करना ही नहीं है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास जो है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3 की जियोमेट्री क्या है? आपकी टेट्राहेड्रल। सबसे पहले टेट्राहेड्रल बनाओ, सेंटर एटम S है, ये आपका सेंटर एटम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लोन पेयर हो, पाई बॉन्ड हो, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। पाई बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं, लो भाई लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन, हाँ या ना। अब बचा क्या है? O, और यहाँ पे H है तो इसको OH लगा दिया, और ये आपका OH है, बस हो गया, बात खत्म। तो sp3 कैसा बना है? टेट्राहेड्रल, और आपका H2SO4 टेट्राहेड्रल ही होता है। अब कुछ नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपके माइंड में आ रहा होगा कि H और F कैसे ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, उसका मैंने एग्जांपल बताया। मैं कुछ आपको बेस से लेके क्वेश्चन करूँगा, एक बार फटाफट एक बार राइट डाउन करिए, फिर अब दोबारा एक बार अपन H2SO4 जैसे कंपाउंड को लेके करेंगे जिसमें आपका हाइड्रोजन जो वो ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। एक बार राइट डाउन करिए एक बार फटाफट। चलिए कुछ क्वेश्चन बेटा मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपके वो कुछ क्वेश्चन दूंगा। देखिए आराम से देखिए। पहला क्वेश्चन है CH4 का। CH4 में आपने को सबसे पहला रूल आपका क्या है? सेंटर एटम निकालना है। सेंटर एटम आपका हाइड्रोजन होगा नहीं, तो सेंटर एटम आपका कार्बन। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके कितने हैं? 4 है, क्योंकि कार्बन आपका कौन से ग्रुप का है? 14 ग्रुप का है। 4 का आपके हाइड्रोजन मोनोवेलेंट क्या होता है? तो मोनोवेलेंट है, तो हम क्या करेंगे? इन सभी इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कर देंगे। ये अनपेयर्ड कर दी, क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन है, वो लेके आएगा। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये आपका हाइड्रोजन, हाँ या ना। ये सारे के सारे आपके सिग्मा बॉन्ड है, कोई दिक्कत। सबसे पहले आपका S भरा जाता है, फिर P भरा जाता है। P में कितनी होती है? 3, और फिर आपका D भरा जाता है। D और D आपके सिलेबस में 3 है, D3 तक ही आपका sp3 D3 तक, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल या पेंटागोनल बाइपिरामिडल। उसके बारे में बात करते आएंगे आप। तो यहाँ पे अपने पास सबसे पहले S भर दिया, फिर P आएगा, भर दिया, फिर आपका P है, और फिर आपका P है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका sp3 है, sp3 जियोमेट्री टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल बना दो। लो भाई ये टेट्राहेड्रल हो गया, हाइड्रोजन लगा दो, बस बन गया स्ट्रक्चर। बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 2 3 4। लोन पेयर कितने भाई? इसमें लोन पेयर 0 है, बस ये आपका टेट्राहेड्रल हो गया। तो आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे दे, CH4 कार्बन है, कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, हाइड्रोजन आपके अलग अलग है, सभी को अनपेयर्ड कर दो, सभी को जोड़ दोगे तो 4 होंगे। sp3 3 और 1 4, 3 और 1 4 है आपके। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर क्या होंगे? 4, लोन पेयर है नहीं 0, बस इस तरह से आपको निकालना है। चलिए और देखते हैं। दूसरा है वाटर, H2O। वैलेंस है आपका सेंटर एटम कौन सा होगा? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होगा नहीं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। ऑक्सीजन कौन से है? 16 ग्रुप का है, ठीक है। ऑक्सीजन, अब हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने को, ठीक है, तो लास्ट वाले अनपेयर्ड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन लगा दो इनके साथ। ये जो अनपेयर्ड हैं, जो अभी पार्टिसिपेट नहीं करे हैं, तो ये आपके क्या लोन पेयर है, ये आपका S है। और हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको बताया है सिग्मा बॉन्ड काउंट होते हैं और लोन पेयर काउंट होते हैं। तो ये आपका S हो गया, ये आपका P हो गया। पहले S भरेंगे, फिर P कितने भरेंगे? 3 भरेंगे, फिर D भरेंगे अपन। इस तरह से सीक्वेंस वाइज अपने को चलना है। S भरा, P भरा, और ये आपका P और ये आपका P, ये पूरा लोन पेयर कहलाता है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। तो sp3, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? sp3, कोई दिक्कत। sp3 की क्या हो जियोमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। तो सबसे पहले टेट्राहेड्रल बना दो आप। और लोन पेयर कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं? ये आपके सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। लोन पेयर कितने हैं? 2। और लोन पेयर अगर 2 होते तो गिलेस्पी और नायलॉन ने क्या कहा था? लोन पेयर अपोजिट में लगाना है, ठीक है भाई, लगा दी।
और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर क्या होगी, जब भी स्ट्रक्चर को आपको देखना है तो लोन पेयर को क्या कर दोगे, ऑक्यूपाई कर दोगे। तो ऑक्यूपाई करते आपका कैसा हो गया, वी शेप, और इसी को क्या बोलते हैं, पेंट शेप। जैसे इनको ऑक्यूपाई करोगे तो वी शेप और पेंट शेप हो जाएगा। तो यहाँ से आपने एक ऑब्जर्व करके देखा होगा, जब भी जियोमेट्री हम देखते हैं तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि जियोमेट्री और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है। जियोमेट्री में आपके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों काउंट होते हैं। जब भी जियोमेट्री देखते हैं तो sp3 जैसे आपने की है तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों काउंट हुए हैं आपके। पर स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल का देखते हो तो ओनली उसमें क्या होते हैं, आपके बॉन्ड पेयर काउंट होते हैं। लोन पेयर को मैं बार बार कह रहा था ढक देना, उसको ढक देना है। क्यों, क्योंकि उसमें बॉन्ड पेयर ही काउंट होते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। चलिए आगे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला। नेक्स्ट है बेटा आपका SiF4 कासी 14 ग्रुप का है। सिलिकॉन ही होगा आपका सेंटर एटम, फ्लोरीन तो होगा नहीं, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पीरियोडिक टेबल का आपका। सेंटर एटम 4 होंगे। हेलोजन आपका मोनोवेलेंट होता है, मैंने आपको बताया था X। तो सभी के सभी आपके क्या हो जाएंगे, अनपेड कर देना। यहाँ पे F एक एक आपको फ्लोरीन लगा देना। ये सिग्मा 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 सिग्मा, सबसे पहले S भरोगे, फिर P कितने भरोगे, 3 भरोगे, बस बात खत्म। बॉन्ड पेयर कितने आपके, 4। लोन पेयर कितने, 0। लोन पेयर तो है ही नहीं, तो बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 4, लोन पेयर कितने, 0। 4 और प्लस 0 कितने हो गए, 4 के लिए क्या होता है, sp3 की जियोमेट्री क्या थी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल लो भाई, यहाँ पे क्या लगा दी, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। बात आ रही है क्लियर। तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल बोल देंगे। वीडियो को पॉज करके आप एक बार करके देखिए इनको, मैं अभी कराता हूँ। फटाफट एक बार पॉज करके आप करके देखना इनको, मैं आगे करा रहा हूँ इनको। चलिए NH3 आपका, NH3 क्या होगा, नाइट्रोजन 5 आपके, एक लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड पेयर होंगे, और 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, कैसा होगा, sp3 पिरामिडल। बस बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 3 आपके क्या हैं, 3 मोनोवेलेंट हाइड्रोजन, 3 आपको क्या करने, अनपेड ही करने। आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन लगा दो, लगा दिए। और ये आपका क्या है, S, ये P और ये P। तो आपका क्या बना है, sp3। बॉन्ड पेयर कितने बेटा, ये बॉन्ड पेयर हो गए। बॉन्ड पेयर इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड, जितने सिग्मा बॉन्ड हो उतने बॉन्ड पेयर होते हैं। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3। लोन पेयर कितने हो गए बेटा आपके, 1 हो गया। 3 और 1 4, sp3 होगी, टेट्राहेड्रल बनती है। टेट्राहेड्रल आप बना के देखिए, टेट्राहेड्रल आपका क्या होगा, NH3। एक लोन पेयर है तो ये कर दिया। ये आपका कैसा, पिरामिडल। आगे खड़े होकर देखो तो आपका कैसा बना है, पिरामिडल आपका बना है। तो स्ट्रक्चर कैसी बनी आपकी, पिरामिडल। तो आपका NH3 भी हो गया, हाँ है ना। चलिए आगे करते हैं। NH3 के बाद है BF3 सेंटर एटम। बोरोन कितने होते हैं, बोरोन 13 ग्रुप का भाई। बैंगन आलू गाजर इन थैला, यही तो होता है आपकी ट्रिक। तो 3 आपके होते हैं, तीनों का अनपेड कर दो, क्योंकि फ्लोरीन आपका मोनोवेलेंट होता है। सही है, बोलते जाओ फटाफट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बोल दो। SP और P, sp2 बोला था ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड पेयर कितने इसमें, 3, और लोन पेयर कितने हैं, 0। तो ट्राइगोनल प्लेनर, ये आपका BF3 का स्ट्रक्चर हो गया। लो यही तो होता आपका। बॉन्ड पेयर क्या है इसमें, लोन पेयर क्या है, बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 120 हो गया। ये आपका बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे PF5 फॉस्फोरस होगा सेंटर एटम। बोलिए, फॉस्फोरस सेंटर एटम आपका, मोनोवेलेंट आपका फ्लोरीन। सारे के सारे अनपेड कर दूंगा यहाँ पे, लगा दिए। सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है। सबसे पहले क्या भरोगे, S। चलिए S भर दिया। P फिर कितने भरने, 3 भर दिए। D कितने भरने हैं, D भर दिए, 1।
तो कितना है आपका sp3d। sp3d की क्या है भाई जियोमेट्री, TBP। TBP आपका कैसे बनता है, ये आपका TBP बना देते हैं। फ्लोरीन लगाने सभी फ्लोरीन लगा दिए, हाँ या ना। ये एंगल कितना था 120 और ये आपका कितना है 90 डिग्री। 120 के कितने 3, 90 के कितने हैं 2। स्ट्रक्चर आपका TBP ही है। जियोमेट्री आपकी कैसी है, TBP है। बॉन्ड पेयर कितने इसमें बेटा, सारे के सारे बॉन्ड पेयर है 5 हो गए, 1 2 3 4 5। और लोन पेयर कितने हैं भाई 0। इसी तरह से आपका PF3Cl2 नेक्स्ट ये है ना PCl3F2। नेक्स्ट आपका ये है, इसी में चेंज कर दो, फॉस्फोरस ही सेंटर एटम होगा भी। यहाँ पे होगा क्या आपका 2 Cl और लग जाएंगे, बस 3 Cl होंगे, 3 है ना, ठीक है। स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पे आपका एक रूल काम करेगा। देखिए जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाते हैं, अगर यहाँ पे देखें तो फ्लोरीन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा दिमाग से सोचना है क्योंकि यहाँ पे एक रूल काम करेगा कि फ्लोरीन नॉर्मली अगर आप बनाओ तो यहाँ पे फ्लोरीन लगाओगे तो कहीं पे लगा सकते हो, वो गलत हो जाएगा। एक बेंट रूल होता है। बेंट रूल क्या बोलता है कि TBP में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे क्या होती हैं, लॉन्ग होती हैं, और लॉन्ग होने के कारण इनमें रिपल्सन क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पे बची हुई पे आपके क्या आ जाएंगे, Cl आ जाएंगे। इसी को बोलते हैं बेंट रूल। बेंट रूल क्या है, इन TBP मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाई axial position. This is known as Bent rule. Bent is name of scientist. ये आपका पूछा जाता है बेंट रूल क्या है। तो बेंट रूल के अनुसार जो आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो वो एक्सियल पोजीशन के ऊपर क्या होते हैं, ऑक्यूपाई होते हैं। इसी को बोलते हैं बेंट रूल। होते क्यों हैं, क्योंकि आपकी एक्सियल पोजीशन जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, मतलब बॉन्ड एंगल आपके क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, जिसके कारण आपके जो फ्लोरीन है वो दूर दूर होते हैं क्योंकि उनमें भी रिपल्सन होता है। रिपल्सन को मिनिमाइज़ करने के लिए हम उसको एक्सियल पोजीशन पे लगा देते हैं। इसी को बोलते हैं बेटा बेंट रूल। तो बेंट रूल जो है वो आपका कौन से में काम करता है, तो ये भी ध्यान रखना है। बेंट रूल केवल आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसी में काम करेगा। आपको अगर ऑप्शन भी दे दे तो बेंट रूल आपका किस में काम कर रहा है, TBP में कर रहा है, टेट्राहेड्रल में कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल में कर रहा है, या ऑल ऑफ दिस, कंफ्यूज करने के लिए आपको। तो बेंट रूल जो वो आपका केवल और केवल TBP में ही काम करेगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसको उतार लेना आप, मैं मिटाऊंगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। SF4 आपका कौन सा, सल्फर ही होगा। सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। फ्लोरीन आपका मोनोवेलेंट होता है, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड कर दूंगा बेटा। फ्लोरीन लगा दिए, बोलिए। ये आपका लोन पेयर है। सबसे पहले S भरोगे, फिर P भरोगे, P भर दिए 3, D भर दिए। ये आपके सारे के सिग्मा बॉन्ड, जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उतने बॉन्ड पेयर होते हैं। 4 बॉन्ड पेयर हो गए। लोन पेयर कितने हो गए भाई, लोन पेयर कितने हो गए, यहाँ पे 1 हो गया। बोलिए, चलो आगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 आपका क्या होता है, TBP होता है। चलिए, एक लोन पेयर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आपका क्या होगा, फ्लोरीन। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने तो वो बताया था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे यहाँ पे बात करते हैं कि Cl भी है वहाँ पे और F भी है, यहाँ पे तो आपके सारे के सारे फ्लोरीन ही है। फ्लोरीन कहीं पे लगाने तो आपको पड़ेंगे वो, पर यहाँ पे Cl और F है जैसे, तो उस कंडीशन में आपके अगर
दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो आपके एक्सियल पोजीशन पे क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसकी शेप कैसी बन गई भाई, शीशा बन गई। तो आपको थोड़ा सा इमेजिन करते जाना, देखना। अब अपन ये बार बार इतनी चीज़ें नहीं करेंगे, इसको देखिए। तो SF4 हो गया आपका, शीशा बन गया। ClF3 सेंटर एटम कौन होगा, क्लोरीन होगा, बिल्कुल। माइंड में चलते जाना अब आपको साथ साथ। क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 हैं, 7 हैं। 3 आपने ऑक्यूपाई करा दिए, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए भाई, 3 हो गए, हाँ या ना। बॉन्ड पेयर 3 हो गए, बचे कितने आपके 7 में से 3 ऑक्यूपाई हो गए, तो 7, 6 और 5, 4 आपके बच गए। तो बॉन्ड पेयर आपके लोन पेयर कितने बच गए, 2 बच गए, बिल्कुल। आगे बात समझे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ पे बनाएंगे। देखिए ये आपका क्लोरीन है, 2 अपने को लगाने हैं, तो ये आपका ये लग गया, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, बिल्कुल दिख रहा है सभी को। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर 3 हैं, और लोन पेयर कितने हैं, 2 हैं। स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, टी शेप। कोई आपको फॉर्मूले में वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस यही तो आपने को सीखना है। ये तो मैंने आपको बताया है, हाँ भाई, 4-5 क्वेश्चन करके। आगे देखिए XeF2, जीनोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8, 2 वहाँ पे ऑक्यूपाई हो गए, तो सीधी सी बात बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2 हो गए। लोन पेयर कितने हो गए भाई, लोन पेयर सर 8 में से 2 घटा दो 6, तो 3 का पेयर बनेगा, बोलो यार। तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, 3 2 5, 5 मतलब TBP आपका जीनोन, यही बनेगा। अब आपने लोन पेयर कितने हैं, 3, तो तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर देंगे, ये बताया था मैंने आपको। तो स्ट्रक्चर कैसी बनी, लीनियर, हो गया बस। आपको कंपटीशन एग्जाम में यही तो देखना है बस, आपको बार बार ये थोड़ी करते देखोगे। कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है आपको, मैंने बता दिया, आप प्रैक्टिस करना। SF6 है सर, आपका सल्फर होगा, बिल्कुल सेंटर एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, बिल्कुल है भाई, मैं क्या गलत थोड़ी कह रहा हूँ, उसमें 6 है बिल्कुल। 6 के 6 ऑक्यूपाई हो गए, बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 6 हो गए। लोन पेयर क्या है, 0 भाई, क्या बनेगा, 6 और प्लस में 0 कितना होता है, 6 होता है, और 6 होता है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी, और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, बोल दीजिए, ठीक है। अब बात करता हूँ XeF2 का। XeF2 देखिए, Xe आपका सेंटर एटम, Xe में कितने होते हैं, 8 होते हैं, 8 में से 4 ऑक्यूपाई हो गए, सारे मोनोवैलेंट हैं आपके। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 4 हो गए, और लोन पेयर कितने हो गए आपके, तो लोन पेयर आपके 4 बचे हैं, 2 बच गए, 4 2 6, और यहाँ पे आपका पहले भी क्या बनाओगे, ऑक्टाहेड्रल ही बनाओगे, हाँ या ना, बोलिए। ऑक्टाहेड्रल बनाए, लोन पेयर कितने हैं, 2, अपोजिट में लगा दो, कैसा बना, स्क्वायर प्लेनर, बिल्कुल स्क्वायर प्लेनर, बोल दीजिए मेरे को, मैं आराम से देख लेता हूँ, आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डस्टर, आगे देखिए, आगे वाला कौन सा है, IF7 सर 7 है, 7 तो मतलब sp3d3 होगा, sp3d3 मोनोवैलेंट ही हैं सारे, मोनोवैलेंट है, तो आपके बॉन्ड पेयर कितने होंगे, बॉन्ड पेयर 7, लोन पेयर कितने हैं, 0, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, कैसा बेटा, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इसी को क्या बोलते हैं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा आपका, I है आपका, ये ऑक्टाहेड्रल है आपका, ये आपका F F F F F F और कहीं पे आपका F लगा दो, आ रही बात समझ में। आपको फॉर्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ मॉलिक्यूल को देखो, इमेजिन कर सकते हो आराम से, बॉन्ड पेयर लोन पेयर उसमें सारी चीज़ बता सकते हो, मैंने आपको ऐसी ट्रिक बता दी है। आगे देख, XeO4, ठीक है, जीनोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 4 ऑक्सीजन है, डाईवैलेंट है, पर ध्यान रखना है, तो डाईवैलेंट में 4 तो क्या बनाएंगे,
पाई बॉन्ड, वो तो काउंट करने नहीं है। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए 4, लोन पेयर कितने हो गए 0। XC ये क्या होता है भाई 4 और प्लस 0 sp3 है। sp3 कैसा बनता है, टेट्राहेड्रल ही तो बनता है। बस ये स्ट्रक्चर बन गया था। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका ये नहीं कि आप ऐसे चुपचाप शांत चले जाओगे बेटा, लाइक करके जाना है, कमेंट भी करके जाना, हाँ सर मेरे को समझ में आ गया बिल्कुल। आगे देखिए क्वेश्चन बिल्कुल करके देखिए आप इसमें, आगे देखिए आराम से। XeO2 और F2, XeO2 F2 जीनोन है, कर लेते हैं अपन। जीनोन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी व्यूअर को प्रॉब्लम हो रही हो बिल्कुल देखिए। 4 तो ये बनाएगा, एक ऑक्सीजन 2 बनाता है, 2 कितने बनाएगा 4 बनाएगा। फ्लोरीन आपके मोनोवेलेंट है 2 ये बनाएगा, 4 और 2 6 बनाएगा, 6 अनपेड कर दो सर, ठीक है कर दिया अनपेड। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये पाई बॉन्ड बना लिया, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, ये पाई बॉन्ड बना लिया, और ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन तब आपके ऑक्टेट कंप्लीट करने में काम आएंगे जब आपके पास सेंटर एटम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं हो। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन और भी बचे हैं भाई। किसी के माइंड में दिमाग में आ रहा हो कि सर आपने तो ये बताया था कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो वो ऑक्टेट कंप्लीट करने में काम आते हैं, पर यहाँ पे तब काम आएंगे ना जब उसके पास ही इलेक्ट्रॉन ना हो। इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन और बचे, ले लो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस तो अपने को काउंट करना है, ये आपका S हो गया, ये P हो गया। पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना, ये आपका P है, ये सिग्मा 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 और सिग्मा P, और ये आपका D। तो क्या बना भाई sp3d बना या नहीं बना। बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर काउंट कर लो 1 2 3 4, और लोन पेयर कितना है 1 है, ये लोन पेयर हो गया। 4 और 1 5 sp3d TBP होता है, TBP होता है। तो लो भाई ये आपका TBP है। और क्या करना है यहाँ पे, बस यहाँ पे मैंने कहा था कि 2 लोन पेयर हों, 2 आपके पाई बॉन्ड हो, तो ये आपके इस पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। एक लोन पेयर भी है तो यहाँ पे लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और क्या है यहाँ पे फ्लोरीन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे आ जाएंगे, बैंड रूल है ये। तो इसको जैसे ढकोगे, इसको क्या बन गया सीसा बन गया। कुछ नेगेटिव वाले भी कर लेते हैं, ये आपका हो गया। SO2 वाला कर लोगे। सल्फ़र में कितने होते हैं, सल्फ़र में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। 6 में से आपके 4 तो ऑक्यूपाई कर लेगा, 2 बचेंगे, ये तो बनेगी यार स्ट्रक्चर। देख लो, नहीं आया बात समझ में, ऐसा कहाँ नहीं आया। 6 है, 4 अनपेड कर दिए, इसने पाई बॉन्ड बना लिया, इसने भी पाई बॉन्ड बना लिया। ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 हैं, लोन पेयर कितना है 1 है, 2 और 1 3 sp2। कैसी शेप होती है V शेप होती है, बैंड शेप होती है। तो ये भी हो गए। इनको मिटा देता हूँ मैं, नेगेटिव वाले कर देते, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मेरे को एक बार। देखिए एक हाइड्रोजन का रह गया हो गया, चल देख लेते हैं उसको। ऑक्सीजन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 होते हैं, पर यहाँ पे एक पॉजिटिव है, कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। हाइड्रोजन कितने 3 है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने कर दूंगा मैं 3 कर दूंगा भाई। हाइड्रोजन जोड़ दूँ, जोड़ दिए, लो सिग्मा 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 बन गया नहीं बन गया। ये आपका लोन पेयर, लोन पेयर कितने हो गए 1 और 3 आपके sp और p sp3। बॉन्ड पेयर कितने हैं 3 है, 3 और 1 4 sp3। हाँ या ना बोलते जाओ। sp3 आपका
टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक लोन पेयर है, लगा दिया भी, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब जो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वो ओवरऑल पे दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन आपका वैलेंस सेंटर एटम 5 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, पर पॉजिटिव चार्ज आपका 1 है, तो N+ हो गया आपका। बचे कितने? 4। बोलिए, तो लगा दो ना, अब क्या दिक्कत है। तो हाइड्रोजन लगा दो। ये आपका बना है sp3। sp3 क्या होता है? टेट्राहेड्रल। इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या दिखा दोगे? जो भी चार्ज है उसका वो चार्ज दिखा दोगे। मिटा देता हूँ इसको मैं। NO3 नेगेटिव, इसको देखिए, नाइट्रोजन होगा आपका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो कितने हो जाएंगे बेटा? 6 हो जाएंगे। 3 ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन हमें पता ऑक्सीजन डाइवेलेंट होते हैं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कर दिए, ये पाई बना दिया इसने, ये पाई बना दिया, और ये पाई बना दिया। ये सिग्मा 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 spp, ये काउंट नहीं होंगे पाई बॉन्ड, तो बना गया आपका sp2। हाँ या ना, sp2 बना आपका। और sp2 आपका होता क्या बेटा? आपका नाइट्रोजन, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर होता आपका। ये आपका चार्ज कैसा है? नेगेटिव। बस आई थिंक मेरे हिसाब से आपको चीज़ें क्लियर होगी होंगी। आप नेगेटिव वाले भी करके देख लेना आप आराम से, ठीक है। कुछ एडवांस क्वेश्चन भी आते हैं आपके, वो भी बात करते हैं। एक बार फटाफट इसको करिए। एक ये भी है, किसी को डाउट हो, I3 माइनस में आपके 3 आयोडीन के हैं। एक आपका सेंटर एटम आयोडीन कोई सा भी ले सकते हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? आपके 7 हैं। नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे बेटा? एक आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। 2 आयोडीन और बचे हैं, तो हम क्या करेंगे? 2 को अनपेड कर देंगे और लगा देंगे बस। ये आपका spp, और ये आपका क्या है? D और D, हाँ या ना। तो बॉन्ड पेयर कितने बेटा आपके? 2, और लोन पेयर कितने हैं आपके? 3। 3 2 5 हो गया आपके TBP, 5 हो गया आपके sp3d। और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनेगा, और 3 लोन पेयर हैं, तो आपको यही ऑक्यूपाई करने हैं, सारे के सारे इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करनी है। I यहाँ पे लग जाएगा, जो भी चार्ज है वो उसके ऊपर ओवरऑल लग जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका। स्ट्रक्चर का जो नाम है वो कैसा हो जाएगा? लीनियर है, ठीक है ना। उतार लेना इसको। अब बात करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके, CBSE पूछती है। देखिए, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड नाम है इनका, H3, इसको फॉस्फोरिक एसिड नॉर्मली बोलते हो आप। और H3PO3 जो है उसका ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड है। एक कब लगता है? जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और अस कब लगता है? जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, आपको पता है। H3PO2 जो है उसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है ना बेटा। देखिए, जिसके पीछे 4 लगाता है उसकी बेसिसिटी कितनी होती है? 3 होती है। जिसके पीछे 2, मतलब 1 घटा देना आपको, इसमें बेसिसिटी कितनी होगी? 2। इसमें कितनी है? 1। मतलब कहने का भाव ये है कि इसमें OH कितने हैं? 3 है। इसमें 3 OH हैं, इसमें 2 OH हैं, और इसमें 1 OH है। ठीक है, क्योंकि जो हाइड्रोजन O के साथ जुड़ा होगा वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। जो हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ गया फॉस्फोरस के साथ वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो हाइड्रोजन नहीं जाएगा, तो बेसिसिटी शो नहीं करेगा आपका। फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉस्फोरस इसमें भी है आपका सेंटर एटम, ये भी इसमें है।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं, बिल्कुल इसमें 5 ही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास? ऑक्सीजन 4 है। और अपने पास हमें पता है ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है आपके? 2 बनाता है, तो 4 कितने बना देंगे? 8 बना देंगे। और 8 और 3 ये बनाएंगे तो 11 हो गए। और इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं? 5 ही हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन और फ्लोरीन वाला जो ऑक्टेट रूल का जो कॉन्सेप्ट था वो लगाना पड़ेगा। देखिए कैसे काम करेगा आपका यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले हम अनपेड कर लेते हैं सभी इलेक्ट्रॉन को एक बार। 3 2 5 हो गए। एक ऑक्सीजन तो आपका क्या किया यहाँ पे? पाई बॉन्ड बना लिया। अब ये ऑक्सीजन क्या किए यहाँ पे? सिंगल बॉन्ड बन चुके हैं यहाँ पे, सिग्मा 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 और सिग्मा। पर 3 ऑक्सीजन है, ये क्या करेंगे? इसका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ध्यान में ये रखना है कि ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं, पर ऑक्सीजन जो वो सेंटर एटम से डायरेक्टली अटैच है। हमें जो हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है वो किसकी चेक करनी है? सेंटर एटम की चेक करनी है। इसलिए हम इन सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड तो ये भी होते हैं पर इनको हम काउंट नहीं करते हैं। काउंट किसका करते हैं यहाँ पे? सिग्मा, जो आपका सेंटर एटम है उससे जो डायरेक्टली अटैच है उसको करते हैं। ये आपका S हो गया, ये P हो गया, ये P है और ये P है। आपका क्या बना है? sp3। बिल्कुल sp3 है आपका। बॉन्ड पेयर कितने हैं भाई? बॉन्ड पेयर 4 हैं, लोन पेयर कितने? 0 हैं, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या बनाओगे? P टीबी टेट्राहेड्रल, ये तो बनाओगे। और यहाँ पे ये OH, ये OH, ये OH, ये OH आप लग जाएगा यहाँ पे। सिग्मा आपका लोन पेयर हो या डबल बॉन्ड हो, आपके एक तरीके से नेचर शो करता है, तो उसको हम क्या कर देंगे? अलग लगा देंगे। कैसी स्ट्रक्चर है ये आपकी? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है आपके। बात करते हैं इसमें आपका, तो यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन होंगे, मतलब OH कितने जुड़े होंगे? 2 जुड़े होंगे। चलिए 5 अनपेड कर देता हूँ, इसमें भी 5 अनपेड करता हूँ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली अटैच हैं, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है। पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे आपका कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है। ये 3 ऑक्सीजन हो गए आपके, 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ गए आपके, क्योंकि 2 OH तो होंगे आपके। और एक आपका क्या हुआ? पाई बॉन्ड बना लिया और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। ये आपका S हो गया, ये P है, ये P है और ये आपका P है। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? sp3 आपका टेट्राहेड्रल होता है। और स्ट्रक्चर जो बनेगा कुछ आपका यहाँ पे, ये सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, फॉस्फोरस, और ये आपका पाई बॉन्ड, ये OH, ये OH और ये H। ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा इसमें। इसी तरह से आपका यहाँ पे ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है दोनों। इसमें एक तो पाई बॉन्ड बना लेगा और एक H है और ये 2 H इसके साथ जुड़ जाएंगे। क्योंकि हम जब देखते हैं फॉस्फोरस एसिड के जो कंपाउंड होते हैं उनकी बेसिसिटी कैसे शो होती है, ये क्वेश्चन बहुत सी बेसिक बार बार पूछती है कि इसकी बेसिसिटी इस तरह से क्यों शो करता है। ये ऑब्जर्व तब होता है कि इसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है वही रिएक्शन में क्या करता है बेटा? पार्टिसिपेट करता है। तो इस तरह का बिहेवियर है ये आपका। अब यहाँ पे आपका क्या है? S और यहाँ पे P है आपका, और ये आपका P है, ये sp3 है। स्ट्रक्चर आपका क्या बनेगा? पाई बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये आपका OH। बात क्लियर होगी? चलिए अब और कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपके कॉन्सेप्ट वही लग रहा है आपका सभी में। मैं आपका थोड़ा अलग अलग फॉर्मेट में आपको हर क्वालिटी के क्वेश्चन एक बार टेस्ट करा रहा हूँ कि आपको देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके। फटाफट राइट डाउन करिए इसको जल्दी करके। चलिए कुछ क्वेश्चन हैं आपके। सल्फ्यूरिक एसिड का आपने देख लिया था एक बार। देखिए सल्फ़र है सभी में, सेंटर एटम तो सल्फ़र ही होगा आपका, सेंटर एटम आपका सल्फ़र ही है, ठीक है।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है ना। ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बन के, यहाँ पे हाइड्रोजन बचे हैं जिन्होंने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। सिग्मा 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 और सिग्मा, एस पी पी और पी। ये पहले भी किया था अपन ने, जब रूल नंबर आपको लास्ट वाला बता रहा था मैं, 6th जो रूल था आपका कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो हुआ आपका ऑक्टेट कंप्लीट करने में काम में आता है। आपको एडजस्ट करना है, बस कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे आराम से क्लियर सारी चीज़ें आ जाएंगी। बॉन्ड पेयर है कितने बेटा? 4। लोन पेयर कितने हैं? 0। 4 + 0 कितने होते हैं? 3। 4 + 0 4 होते हैं आपके। और sp3 टेट्राहेड्रल बनेगा। सल्फ़र ये आपका टेट्राहेड्रल है, ये आपका O और ये आपके OH OH, ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। टेट्राहेड्रल है इसका। सल्फ्यूरस एसिड है आपका यहाँ पे, ये भी आपका सेंटर एटम कौन होगा? सल्फ़र ही होगा, हाइड्रोजन होगा नहीं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फ़र से ज़्यादा है। यहाँ पे बात करें अगर अपन, ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। इसको खोल के देखते हैं। 3 और 3 6। ऑक्सीजन लगा के देखिए, हाइड्रोजन कितने अपने पास? 3 है। खुद देखिए यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लगा दिए तो एक इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर्ड हो जाएगा, स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन, एक तो पाई बॉन्ड बनाते हैं, 2 हाइड्रोजन लगाते हैं और एक लोन पेयर हो जाएगा आपका। खुद देखिए आप, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगाता मैं तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ेंगे आपके यहाँ पे। कभी आप सोचो कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्साइड की तरह बिहेव करते हैं। इनमें जो आपके देखते हैं आप, पहले एक बार इसको देखिए तो इसका स्ट्रक्चर हो गया होगा मेरे हिसाब से आपको क्लियर। ये लोन पेयर आपका, तो ये S, ये आपका P, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई आपको काउंट करना ही नहीं है। sp_p और ये आपका P, sp3 है। क्लियर है सभी को? sp3 आपको एडजस्ट करना है इस तरह से कि आपका स्टेबिलिटी ज़्यादा अटेंड करे। अगर उसमें यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपके ऑक्टेट तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। ऑक्टेट आपको कंप्लीट करना है। लुईस और कोसल की थ्योरी यही तो कहती है कि मॉलिक्यूल्स जो एटम आपके जुड़ते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो अपने आप को मोर स्टेबल करते हैं। एक यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पे लगा दो और एक आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगाने आपको OH और ये आपका OH। इस तरह के भी कंपाउंड आते हैं आपके। इस तरह को कैसे देखेंगे? देखिए पहले इसमें देखिए सल्फ़र और सल्फ़र आपका, पहले इसमें सेंटर एटम हो उसको साथ में जोड़ के देखिए। ठीक है, जोड़ दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ऑक्सीजन कितने आपके पास? ऑक्सीजन लगाइए आप, ऑक्सीजन लगा दिए। कितने ऑक्सीजन हो गए? यहाँ पे 4 हो गए आपके पास। एक OH और लगाओ यहाँ पे, कितने हो गए आपके पास? 6 हो गए। एक ऑक्सीजन बचा है तो ऐसे केस में फिर उनके बीच में लगा दो, बस बन गया आपका स्ट्रक्चर। इसको नाम क्या है? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम इसका नाम बोलते हैं इसको। ये CBSE ने क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मार्शल एसिड, जिसका नाम है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल एसिड इसको बोलते हैं। इसमें देखिए जैसे सल्फ़र है, सेम आपकी सिचुएशन रहेगी आपकी यहाँ पे। ऑक्सीजन की जगह में 2 बचे हैं तो परऑक्सी लिंकेज हो जाएगा आपका, बस ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका। सबसे पहले आपको सल्फ़र जोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन अगर बचते हैं तो वो फिर बीच में लगाना शुरू कर दो, अगर और बचते हैं तो ऑक्सीजन परऑक्सी लिंकेज बना दो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 जा रही है। देखिए चेक करिए, इसको मिटा देता हूँ एक बार देखना। देखिए अगर H2SO8 देखते हैं
ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछता है और इसका स्ट्रक्चर भी पूछता है CBSE। देखिए अगर हम ऐसे करें तो +2 और ये 2x और 8 दूनी 16 = 0, तो 2x = कितना हो गया 14, x कितना हो गया +1। और मैंने आपको हाउ वी फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपकी वीडियो थी, अगर वो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा। मैंने उसमें रूल बताया था आपको कि किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कभी भी जाती नहीं है। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में कितने हैं 6, तो 7 तो कभी भी शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो H2S2O8 है उसमें H2S2O6 और O2 अलग है, 2 ऑक्सीजन अलग है। जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो उसमें मैंने बताया था आपको कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे निकालते हैं, उसमें इसको परोक्सी लिंकेज बोलते हैं। और परोक्सी में कैसा होता है चार्ज, यहाँ पे -1 और इनके ऊपर -2 और -2 है। तो हमें पता है 2 ऑक्सीजन की नेचर अलग है। अब देखना यहाँ पे तो +2 और यहाँ पे 2x और यहाँ पे कैसे हैं ऑक्साइड की तरह, तो यहाँ पे कैसा हो गया 12 और यहाँ पे कैसा आपका ये माइनस का होगा माइनस, ठीक है ना। तो 2x ये आपका कितना बचा, 2x = 12, x = कैसा बचा +6। ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं मैंने आपको वीडियो बना रखी है, आप देख लेना। उसमें कुछ ओड स्पीसीज़ होती है, उनको कैसे देखते हैं फटाफट एक बार राइट डाउन करिए, उसको भी देखते हैं। कुछ ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ भी आपके होते हैं, बिल्कुल इसमें निकल जाएंगे। मैंने आपको बताया था ओड इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करना है हाइब्रिडाइजेशन में। सेंटर एटम नाइट्रोजन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 है। ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है हमें पता है, 1 इलेक्ट्रॉन आपका ओड बचेगा, ठीक है भाई। ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया, एक सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये S है और ये आपका P है, बस sp बनेगा आपका, मतलब S और P है आपका, कुछ आपका इस तरह से है। ये आपका नाइट्रोजन और इसने ऑक्सीजन के साथ क्या कर लिया है बॉन्ड बना लिया है, और 2 इसके पास लोन पेयर हो गया एक, और एक इसके पास ओड इलेक्ट्रॉन हो गया। ये इसका स्ट्रक्चर है sp कैसा होगा लीनियर होगा, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। निकाल वैसे ही रो, आप कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो काउंट करना ही नहीं है। बचेगा कौन सा आपका लोन पेयर, और ये बचेगा पाई बॉन्ड, काउंट करना नहीं है, ये काउंट नहीं होगा और ये काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये ओड इलेक्ट्रॉन है। ओड इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा, दे कैन नॉट काउंट। जैसे इसमें देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 5 है, ऑक्सीजन आपके पास 2 है, तो सीधी सी बात है खोलने सभी को अनपेड करना पड़ेगा। ये पाई बना दिया, ये पाई बना दिया, ये आपका अनपेड है, ये आपका सिग्मा, ये सिग्मा, ठीक है, ये आपका S और ये आपका P, ठीक है। कुछ गड़बड़ होगी क्या, देखिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये नाइट्रोजन आपका, और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है, हमें पता है नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट होता है तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, नाइट्रोजन और यहाँ पे ये ऑक्सीजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा होगा नेगेटिव चार्ज। ये कुछ इस तरह से स्टेबल करता है। एक्सेप्शनली यहाँ पे इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपकी sp2 है, ठीक है ना। NO2 की होनी तो वैसे क्या चाहिए थी, sp होनी चाहिए थी, और एक्सेप्शनल यहाँ पे sp2 इसकी, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ में कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ये आपका कुछ सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको, और CBSE ने भी क्वेश्चन जो पूछे हैं पिछले सालों में, आप बैठ के उसको एक बार राइट करके देखना। आपसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को आप कमेंट करके भी बताइए, एक बता लीजिए इसको।
ये कुछ क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, आपको करने हैं इसका। और कोई क्वेश्चन नहीं आता आप मेरे को कमेंट करके बताइए। और इस सारी वीडियो में मैंने आपको ट्रिक से बताया है। आपको नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको बिल्कुल आप बिना देखे उसको मतलब उसमें राइट डाउन करिए, उसका सारे बॉन्ड पेयर है, उसके लोन पेयर हैं, उसका बॉन्ड एंगल है, स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी जियोमेट्री कैसी है, वो सारी आप बता सकते हो। वीडियो काफ़ी लंबी है उसकी, आपकी 1 घंटे से ऊपर गई है, 1 घंटा हो गया आपका। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों से। और व्यूअर से, नए जो व्यूअर हैं उससे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।